काका जी को प्रणाम कर दिया और कह दिया कि जरूर आएंगे। स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा लौट के आएंगे तो जरूर विश्राम करेंगे। अभी तो राम काज कीन्हे बिना और मोहि कहां विश्राम। यद्यपि यह भी एक बड़ी बात है, क्या हनुमान जी राम जी का काम करने गए हैं या अपना काम करने गए हैं? यह भी एक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है। राम अगर परमात्मा हैं, राम सर्व समर्थ हैं, तो राम का क्या काम है? कौन सा काम अटक गया उनका? दुनिया के अटके कामों को वो सुधारते हैं। इतना तो जगजीत सिंह को ही पता है, तू ही बिगड़ तू ही संवार, वो भी जानते हैं, तो अपना काम संवार सकते हैं। तो एग्जैक्टली हनुमान जी जब वापस आते हैं लौटकर, तब इसका जवाब देते हैं। जब सब कहते हैं आपने काम कर दिया, काम कर दिया, हनुमान जी की आंखों में आंसू है, अरे मत बोलो ये सब मेरे सामने, मत बोलो। रघुनाथ के चरणों में गिर जाते हैं रघुनाथ। और बड़ा अच्छा एक क्षेपक है, जामवन जी कहते हैं हनुमान जी ने सब कर दिया, हनुमान जी कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। नल नील अंगद कहते हैं हनुमान जी ने सब कर दिया, हनुमान जी कहते हैं कुछ किया ही नहीं। तो कहते हैं बार बार ऐसे सुनते 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 राम जी ने कहा तुमने नहीं किया तो क्या मैंने कर दिया? तो हनुमान जी चरण में गिर पड़े, मैं यही तो समझा रहा हूं इन लोगों को कि श्री राम ने किया है, समझ ही नहीं रहे हैं, यही तो समझा रहा हूं इन सबों को। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। ये इशारा है, राम जी के बाण पे बैठ के जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, ये इशारा है। बाण मार दिया है राम जी ने, हनुमान जी तो आराम से बैठ के जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब रथ का पहिया लेकर दौड़े तो अर्जुन क्या बोला? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए आप अपनी बेइज्जती मत करवाइए, आप अपना प्रतिष्ठा मत दीजिए। हे प्रभु, आपको लोग क्या कहेंगे कि आप अपना शपथ तोड़ रहे हैं? बोला हट जा, शपथ तोड़ रहे हैं। पृथ्वी बोली अरे मत जाओ, लोग मुझे कहेंगे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, भूदेवी हूं, क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो? पीतांबर उठा के फेंक दिया, बोला चुप कर, बहुत लज्जा है तो मुंह ढक ले। और भगवान लेकर के चले, और चले तो फिर भीष्म ने अपना सारा धनुष बाण का त्याग किया और कहा आओ आओ चाणक्य, इसी दिन का इंतजार था। क्षत्रिय हूं मैं, और मेरे होते हुए तुमने ये कैसे कह दिया था कि तुम हथियार नहीं उठाओगे, शस्त्र नहीं उठाओगे और जीत जाओगे? उठवा ही लूंगा, आओ आओ ठाकुर। और जब अर्जुन जिद करने लगा, मत झुको ठाकुर, ऐसे लोगों के सामने मत तोड़ो, मुझे मर जाने दो, भगवान ने कहा तुझे बचाने के लिए इतना थोड़ी मैं परिश्रम कर रहा हूं। सुन ले अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए यहां पर आया हुआ हूं, और धर्म की स्थापना में मेरा एक नियम और है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोला भीष्म है, द्वादश भागवत हैं, अब इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, एक प्रतिज्ञा के कारण तो इनकी ये दुर्गति हो रही है कि अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो एक और कर लिए, उसको कम से कम हम फुलफिल कर दे रहे हैं महाराज। मानो भीष्म को यह ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण कि एक तुम हो जो अपनी एक प्रतिज्ञा पर श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए, धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए, और रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात कृष्ण हूं जो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भक्तों का ही रक्षा करने के लिए आया हुआ हूं। भगवान कोई ज्यादा उल्टा बोलते थोड़ी, अपने कर्म से जवाब देते। कई लोग अपने कर्म से जवाब देते, बोलते नहीं है, चुप रहेंगे, करेंगे ऐसा कि जवाब आपको मिल जाएगा। भगवान ने कहा आप जैसा महाभागवत एक प्रतिज्ञा में ऐसा फंसा कि दुर्योधन के पक्ष में बहू को नंगा होते हुए देखने को राजी हो गए। भैया कमाल के धार्मिक हो आप। और अब देखो प्रतिज्ञा कैसी होती है, मैं श्री कृष्ण हूं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य मैं हूं, रसौ वही सह, मैं परमात्मा मैं हूं, ईश्वर मैं हूं। मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा बालक जिद करके बैठा हुआ है,
भीष्म कि उठवा दूंगा, तो ले मैंने उठा लिया। काश कि तू मेरा बेटा होता और मुझसे सीखा होता कि अर्जुन के पक्ष में खड़ा होता। क्या यह भी एक शास्त्र का पक्ष नहीं हो सकता? यह भी एक शास्त्रीय पक्ष है। इनके बुद्धि का नियंत्रण इनके हाथों पर नर्व पे नहीं है, नर्व वीक है, इसी को कहा जाता है नर्व वीक है। आपको जरूरत है अपने नर्व को स्ट्रांग करने की। आपके कंट्रोल में आपके हाथ नहीं, पांव नहीं, आपके दांत नहीं। कितनों की आदत है बैठ करके, अब याद ही नहीं कहां बैठा हुआ है, दांत काट रहा है इसको ऐसे, नाखून को। खाना इतना कम पड़ गया, लड्डू ले जा, इतना कम पड़ गया, हम कह देंगे पांडे जी को 1 किलो रबड़ी दे देंगे, खाओ। दांत क्यों खा रहे, क्या फायदा है? दांत खावे तो कछु मिलेगो, ये नाखून खावे तो कछु मिलेगो। पर बेचारे को पता ही नहीं, अस्त व्यस्त आदमी है, पढ़ा लिखा जिसको बैल कह सकते हैं, एन ऑक्स। डोंट माइंड, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले दिन ही कह दिया हूं मैं चोर हूं। और अगर कोई कहता है तुम चोर हो तो बुरा मानने का क्या? मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहता है तो बुरा मानने का क्या? तो इसलिए जो बातें आप पर लागू नहीं होती उसमें तकलीफ मानने की क्या है, और जो लागू होती हैं उस पर भी तकलीफ मानने की क्या है, वो तो है ही। तो दोनों ही अवस्थाओं में यह आपके लिए काम करेगी। सक्टासुर का वध इसलिए किया भगवान ने, तेरी मैया तेरी इतनी तपस्या के बाद तो मैं गोकुल में आया हूं। 70, 80, 90 साल की तेरी आयु हो गई। एकादशी व्रत के उद्यापन पर ब्राह्मण विप्रों ने आशीर्वाद देके गोपाल को बुलाया है, और मेरे आने के बाद तुम उत्सव कर रही हो, नाच रही हो, गोपियों को एंटरटेन कर रही हो। हाँ, कब आई, कहां से आई? अच्छा अच्छा, तुम भारती की बेटी हो। भैया हमारो गला तो आज गयो। तो भगवान ने कहा मैया ये ठीक नहीं है, तेरी इतनी तपस्या के बाद मैं आया और तू मुझे बैलगाड़ी में नीचे लटका के वहां एंटरटेन कर रही है, लोगों को कटसी निभा रही है। जल पी सकते हैं क्या? बोल भी दो कि लाए हो, तो भूत जैसे खड़े हो, बोलो कि ले आए हैं महाराज, पी लो। ऐसे ही मौके पे आप लोग को टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। तो सक्टासुर के वध में भगवान ने लोगों को यह ज्ञान दिया कि अपने जीवन में फॉर्मेलिटीज को बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए। जो मुख्य विषय है भगवान, ज्ञान, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, लव, पीस, इटर्नल ब्लिस, ये कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए प्रयत्न करिए और इनको ही आगे रखिए। कल भी मैं आपसे कहता था कि नेताजी लोग कहते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हम भला करेंगे। ये सब बेकार लोग हैं, झूठ बोलते। समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए ईमानदार, देश प्रेमी, आध्यात्मिक,
और श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति का सम्मान करना शुरू कर दो, देश बदल जाएगा, सब वैसा ही बनना चाहेंगे। ये अंतिम पंक्ति वाले का काम तुमसे होगा नहीं, 70 साल में नहीं हो रहा है तुमसे, ये बेकार की बात है। ईमानदार आदमी समाज के हाशिए पर पड़ा हुआ है। 18 हजार भागवत के श्लोक याद करने वाले कंठस्थ मुखस्थ जिनके हैं श्रीधाम वृंदावन में, उनको कोई पूछता नहीं है। हमारे जैसे लोग जो भावभंगिमा मना लिए उनकी बड़ी पूछ है, पर वास्तविक विद्वान जिन्होंने विद्या अर्जित की, जिन्होंने विद्या के प्रति गंभीरता के साथ बर्ताव किया, उनको कोई नहीं पूछता। भारत की सनातन संस्कृति से परिचित कराने वाले तीर्थ स्थानों के पुरोहितों को कोई नहीं पूछता। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, देश के प्रति भी उनकी कोई भावना नहीं है। भारत माता की जय भी कहने नहीं आता उनको ठीक से। भावना का विकास नहीं उनके भीतर में। पर 25-25, 30-30 पीढ़ियों से जो पुरोहित, जो पंडित जी तुम्हारे प्रतीक चिन्हों, तुम्हारे देवताओं, तुम्हारे संस्कृति के विषय में तुम ही लोगों को आने के बाद बताते हैं, उनको किस नजर से देखते हो? कितनी ऊंची निगाह है तुम्हारी? कौन सम्मान कर रहा है उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? भारत की संस्कृति बचाने के लिए कहां उनको सम्मानित किया जा रहा है? बिस्लेरी के बोतल फाड़ के सेमिनार करने वाले लोगों, सम्मान तुम्हारा है, योगदान कुछ नहीं, सम्मान तुम्हारा है। जब तक योग्य लोगों का सम्मान जिस समाज, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस नगर में नहीं होता, वो समाज, वो गांव, वो नगर आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही, कोई नहीं बचा सकता।